रमजान का 13वां रोजा था। दोपहर की तेज धूप अदालत की सीढ़ियों पर पड़ रही थी और अली खामोशी से खड़ा अपने अंजाम के बारे में सोच रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और पेशानी पर पसीना चमक रहा था। उसके वकील ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम सच बोल दोगे तो शायद तुम्हें जेल जाना पड़े, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम सिर्फ अदालत से नहीं अल्लाह से भी हार जाओगे और तुम्हारा रोजा भी जाया हो जाएगा। ये अल्फाज अली के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो जानता था कि आज फैसला सिर्फ अदालत का नहीं, उसके ईमान का भी है। कुछ लम्हों बाद वो अदालत के अंदर खड़ा था। हर तरफ खामोशी थी। जज की नजरें उस पर जमी हुई थीं और पूरा कमरा उसके जवाब का मुंतजिर था। जज ने संजीदा आवाज में सवाल किया, क्या तुमने वो पैसे चोरी किए थे? वक्त जैसे रुक गया। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसके जहन में एक तरफ दुनिया की सजा थी और दूसरी तरफ अल्लाह की रजा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने खौफ को काबू किया और कांपती हुई आवाज में कहा, जी हां, मैंने किए थे। यही अल्फाज सुनते ही अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। अली ने मजीद कहा, या जज साहब, आज मैं रोजे से हूं। मैं दुनिया की सजा तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह के सामने झूठ बोलकर अपना रोजा नहीं तोड़ सकता। मैंने गलती की है और मैं उसकी सजा कबूल करने के लिए तैयार हूं। जज कुछ देर तक उसे खामोशी से देखते रहे। उनकी आंखों में सख्ती आहिस्ता आहिस्ता नरमी में बदलने लगी। फिर उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा, आज तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल जिंदा है। अदालत तुम्हें एक मौका देती है, तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन याद रखो, अल्लाह और इंसान दोनों के हुकूक का ख्याल रखना। ये सुनते ही अली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अदालत से बाहर निकला तो इफ्तार की अजान गूंज रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में सुकून उतर चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, आज मैंने तेरे लिए सच बोला और तूने मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रमजान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमान और अल्लाह से वफादारी का इम्तिहान भी है। और जो शख्स अल्लाह के लिए सच बोलता है, अल्लाह कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता।